जय हिंद, नमस्कार। बीएड के सभी दोस्तों को, खास करके हजारीलाल के सभी दोस्तों का तहे दिल से आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कम टू स्टडी में। हम देख रहे हैं आज बीएड सेकेंड ईयर का पहला पेपर में आज यूनिट 1 और यूनिट 2 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के और उसके फॉर्मेट के, उसके आंसर की जो फॉर्मेटिंग हो सकती है। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संदीप, परमिंदर, प्रवीण, संजय, ज्योति, पूजा, अर्चना आदि सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हो सकता है कि बीएड में आपके इस वीडियो की वजह से 1-2% बढ़ जाएं। वैसे तो आप लोग पास हो ही जाएंगे, आप लोग को भी पता होगा, हमें भी पता है आप लोग पास हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपके 1-2% बढ़ सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इसी आशा के साथ हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। था सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एग्ज़ाम बहुत पास है। शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आता है यूनिट 1 में, देखते हैं हम। विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा, ये जो है तीनों कभी कभी शार्ट में पूछे जाते हैं कि एकीकृत शिक्षा क्या होती है, विशेष शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, और कभी कभी ये तीनों एक साथ पूछ के इसके अंतर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर ऐसे पूछा जाता है तो शार्ट में हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आंसर को। तो हम की पॉइंट देखेंगे इसमें। तो देखते हैं विशेष शिक्षा क्या होती है, विशेष शिक्षा के उद्देश्य एवं क्षेत्र। तो आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न था। संदीप, विजय, प्रवीण, विवेक सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला। शारीरिक दोषयुक्त बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पहचान का निर्धारण किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, शारीरिक दोष दशा की स्थिति में वे गंभीर स्थिति को प्राप्त करें कि उसके पहले उनके रोकथाम के से पहले ही उनका उपाय करना, बालकों की समस्याओं का उपाय करना। शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए उनके अभिभावकों को निपुणता एवं कार्यकुशलता के बारे में समझाना कि आपके बालक कैसे निपुण और कुशल हो सकते हैं। विशेष शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, क्षेत्र देख रहे हैं। बालकों को जानकारी देना और उनके हित के लिए कल्याणकारी योजनाएं और संगठन बनाना, जो भी उनसे संबंधित योजनाएं होती हैं या जो संगठन होते हैं उनको बनाना और लागू करना। व्यक्तिगत भिन्नता 2 प्रकार की होती है। विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांत में देखें तो दो व्यक्तियों में अंतर, मनुष्य की संस्था में भेद होना, कोई भी निरस्त नहीं, सभी के लिए शिक्षा। शारीरिक रूप से विक्षुब्ध बालकों और आर्थिक रूप से बालकों के लिए भी शिक्षा होती है। अविभेदी शिक्षा, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम और नियंत्रित वातावरण। आगे देखते हैं एकीकृत शिक्षा क्या होती है। एकीकृत शिक्षा का अर्थ देखते हैं। सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना, शिक्षाविदों और शिक्षण संस्था के प्रशासक का सहयोग देना, अपंग तथा सामान्य बालकों को एक समान दैनिक कार्यक्रम का अनुसरण कराना, माता पिता के विचारों को गंभीरता से लेना एकीकृत शिक्षा का अर्थ होता है। एकीकरण के प्रति आयाम, विशिष्ट बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के संबंध में निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है। शारीरिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण, शैक्षिक एकीकरण, सामान्य एकीकरण। तो ये देख लिए हम तीनों शिक्षा में अंतर। आगे देखते हैं हम विशिष्ट और समावेशी शिक्षा में अंतर। ये लॉन्ग में काफ़ी कम पूछा जाता है, लेकिन शार्ट में, ये शार्ट और वेरी शार्ट में दोनों में पूछा जाता है। तो विशिष्ट शिक्षा होती है प्रतिभाशाली और अपंग बालकों के लिए पुराना विचार है। समावेशी जो है समावेशी विशिष्ट शिक्षा और नया प्रगतिशील विचार है। अपंग और सामान्य बालकों को अलग करती है, सभी बालकों को एक साथ रखती है। समावेशी शिक्षा चिकित्सा के रूप में रखती है, मनोवैज्ञानिक आधार पर रखती है, भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है, समता के सिद्धांत पर आधारित है। समता समानता आप लोग को पता होगी। समता वो होती है जहाँ सभी को समान तरीके से व्यवहार किया जाता है और जो बहुत पिछड़ा होता है उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देके सबके साथ लिया जाता है। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट व्यवस्था करता है। ऐसे बालक लाभ उठाते हैं जो गंभीर रूप से अपंग नहीं हैं। विशिष्ट कक्षाओं के आयोजन की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा के लिए कुछ विशिष्ट विधान उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। ये दोनों प्रश्न पूछेगा, तो इसके हेडिंग देख लेते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो इसकी आवश्यकता क्यों है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। शिक्षा
समावेशी शिक्षा की आवश्यकता सार्वभौमिकरण के लिए है, राष्ट्र के निर्माण के लिए है, समाज का विकास और सशक्तिकरण के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए है, सभी के लिए मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, भ्रम दूर करने के लिए, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए होती है या इसका महत्व होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो, इसके लिए होती है या इसका महत्व ये होता है। सामाजिक चेतना के लिए, सामान्य बच्चों के माता पिता और विशिष्ट बच्चों के माता पिता के बीच जागरूकता कौशल की पहचान के लिए। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस में 3 लिख सकते हैं अलग से अगर इम्पोर्टेंस पूछा है तो। माता पिता के सपने सच होते हैं, सकारात्मक समझ विकसित होती है, आवश्यक अकादमिक कौशल सीखने के लिए, वह योग्य तथा अयोग्य दोनों के सीखने में सुधार करता है। समावेशी शिक्षा में समस्या और समाधान। समावेशी शिक्षा में समस्या और समाधान। समस्या देखते हैं, शिक्षकों में शिक्षण कौशल की कमी होती है, सामाजिक मनोवृत्ति, शारीरिक बाधाएं, पाठ्यक्रम में अनुकूलता का अभाव, भाषा और संवाद शिक्षा प्रणाली का संगठन, बाधाओं के रूप में नीतियाँ जो है समाधान के लिए होती हैं लेकिन बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो समाधान देखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, सकारात्मक रोल मॉडल को बढ़ावा देकर, समावेशी अधिगम के वातावरण को बढ़ावा देकर। चौथा है सरकारी सहायता से। पाँचवा है एक समावेशी समाज विकसित करके। आगे है माता पिता, समुदाय, नेताओं, शिक्षकों और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करके। यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 1 में उतने प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम और भी क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, अगर आप लोग कमेंट ये भी करेंगे कि इसके 60 आंसर जो फैक्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आते हैं 1 नंबर में, उसको आप करा दीजिए तो हम उसको भी करा देंगे। आप लोग को कमेंट करना है बस। था वीडियो पे फीडबैक ज़रूर देना है, चाहे अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, कोई भी सुधार हो तो उसको ज़रूर फीडबैक दें। यूनिट 2 में आते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट आवश्यकता। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालकों से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट बालकों की विशेषताएं तथा विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। विशिष्ट का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न है। कुछ व्यक्ति विशिष्ट शब्द का प्रयोग निपुण बालकों के लिए करते हैं, जबकि कुछ असाधारण प्रतिभावान बालकों के लिए और कुछ व्यक्ति विशेष गुणयुक्त बालकों से हैं। परिभाषा क्रो और क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली के लिए, प्रतिभाशाली शब्द एक विशिष्ट रूप की ओर व्यक्ति मस्तिष्क को आकर्षित करता है, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि किसी विशेष वस्तु न व्यक्ति में ऐसे गुण हैं जो सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। तो अजीब से इनकी परिभाषा है। इसके आगे आप क्रिक की भी परिभाषा लिख सकते हैं। आगे देखते हैं पहचान और विशेषताएं। पहचान, लक्षण में भिन्नता, स्मरणीय शक्ति अधिक होती है जो प्रतिभाशाली होते हैं। सामाजिक भावनात्मक, सामाजिक आधार पर सामान्य बालक से बिल्कुल हटकर होते हैं। एक विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य शिक्षा तथा कक्षा से पूर्णतः लाभान्वित नहीं होता, क्योंकि उसके सामर्थ्य या समझने की जो क्षमता होती है काफ़ी अधिक होती है। समावेशी रूप से तीव्र होता है। ये देखते हैं विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण। विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण कैसे होता है, तो आप डायग्राम में ऐसे भी बना सकते हैं। आपके पास समय कम है और ज़्यादा पेज भरना है, तो विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण आप देख लें। मुख्य रूप से इसमें 3 है, 3 नहीं है, ये पूरे सभी प्रकार हैं। श्रवण बाधित बालक, मानसिक मंदित बालक, अधिगम असमर्थी बालक, पठन में असमर्थता होती है, लिखने में असमर्थता होती है, संप्रेषण और अनुदेशन को समझने में समस्या होती है। स्वास्थ्य संबंधी विशिष्टता, दमा, मिर्गी, एनीमिया, बीपी। आगे देखते हैं बहुवाधित बालक, जिसमें बहुत सी होते हैं। अस्थिवाधित बालक, अस्थि मतलब हड्डियों से संबंधित जो समस्या होती है। संवेगात्मक विशिष्ट बालक, जिसमें सोचने समझने की कुछ कमियां होती हैं। तो आगे देखते हैं श्रवण बाधित बालकों की विशेषताएं और कारण। श्रवण बाधित बालक ऐसे होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है, या कभी कभी उनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है और भाषा बोलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, या पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से दोनों एक साथ हो सकती है। अल्पकालिक और जीवन पर्यंत दोनों हो सकती है, जिसके कारणों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। श्रवण बाधित बालकों का कारण आइए देखते हैं। जन्म से पूर्व या जन्म के समय का कारण, जनानिक कारण, जन्मन खसरा, गर्भावस्था के दौरान असामयिक प्रसव, असुरक्षित प्रसव, असंतुलित भोजन, दवाओं की अधिकता। जन्म के पश्चात के कारण जो होते हैं, बीमारी होती है,
किसी बीमारी की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से, उच्च ध्वनि की वजह से, आयु की वजह से, असंतुलित आहार की वजह से होता है। श्रवण बाधित बालकों की विशेषताएं। श्रवण बाधित बालकों की विशेषताएं: भाषा और वाणी का विकास जो है इनमें काफ़ी कम होता है, बौद्धिक योग्यता का विकास, शैक्षणिक निष्पत्ति का विकास, सामाजिक तथा व्यवस्थित समायोजन, सामाजिक रूप से बाधित, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याएं, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, भाषा की कठिनाई होती है, असामान्य भावात्मक व्यवहार। सार में देखते हैं मानसिक मंदिता के कारण क्या होते हैं। मानसिक मंदिता एक ऐसा जटिल प्रत्यय है, मानसिक मंदिता एक ऐसा जटिल प्रत्यय है जिसकी व्याख्या अनेक कारकों द्वारा संभव है। यह सजातीय न होकर विजातीय होता है। तथा मानसिक मंदिता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। ड्रेड गोल्ड के अनुसार प्रसव पूर्वकालिक कारण वही जो ऊपर दिखाए हैं। जन्म से पूर्व पैदा होना अर्थात 7 माह का बालक या फिर जन्म गर्भ रोग जैसे पोलियो, किसी ग्रंथि के विकास आदि के कारण अपरिपक्व शिशु पैदा होते हैं। प्रसवोत्तर या जन्म के पूर्व, इसमें जन्म के समय मस्तिष्क में सूजन आना, मस्तिष्क पर आघात लगना, इसमें कभी कभी कैंसर या ट्यूमर की समस्या होती है। तो आगे देखते हैं स्वास्थ्य बाधित बालकों की समस्याओं के कारण और उपचार की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। स्वास्थ्य बाधित बालकों की शिक्षा। स्वास्थ्य बाधित बालकों को मिर्गी रोग या मूर्छित होने के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। शारीरिक क्रिया, क्षणिक अचेतन क्षेत्र, गंभीर अचेतन क्षेत्र। स्वास्थ्य बाधित बालकों की पहचान देखते हैं। अक्सर खांसी आती रहती है, कम सांस ले पाते हैं, त्वचा का नीला होना, अत्यधिक भूख लगना, जल्दी थकावट होना, अधीर हो जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, स्वभाव सामान्य न रहना, अधिक प्यास लगना, खुजली होना, अधिक पसीना आना, भार कम होना, शारीरिक अभ्यास से श्वास फूलना, सूखी खांसी आना, सीने में दर्द रहना, संवेगात्मक संतुलन स्वतः ही खो देना। स्वास्थ्य बाधित बालकों की समस्याओं के कारण। माइकल ने 1994 इन बालकों की समस्याओं के कारणों का उल्लेख इस प्रकार किया। मानसिक दोष भी स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न करता है। जन्म से पूर्व भी समुचित वातावरण माँ को न मिलना, गर्भ में ही संक्रामक रोग हो जाना, मस्तिष्क में फोड़ा होना, मस्तिष्क में आघात पहुंचना, शरीर में खून की कमी होना, दवाओं का दुष्प्रभाव होना, मिर्गी रोग से ग्रस्त होना, शारीरिक संरचना में दोष होना, वंशानुक्रमण के कारण भी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आगे देखते हैं प्रतिभावान और मंद बुद्धि बालकों की पहचान और प्रतिभावान की विशेषताएं बताइए। प्रतिभावान बालक कौन होते हैं? पहले, प्रत्येक स्कूल या कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं भी अधिक देखने को मिलती हैं। अध्यापक गण को इसकी पहचान करना बहुत जटिल होता है तथा इसी की पहचान को निम्न प्रकार से किया जा सकता है। प्रतिभावान बालक की पहचान। प्रतिभावान बालक की पहचान इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि डायग्राम बना सकते हैं आप लोग। अगर पेज आपके पास समय कम है या आपको अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से दिखाना है, इससे एग्जामिनर आपके डायग्राम को देख के समझ जाएगा कि आपको इस विषय से संबंधित जानकारी है। तो आइए देखते हैं प्रतिभावान बालक की पहचान। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षण होता है, उसके माध्यम से पहचाना जा सकता है। प्रवण परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट उनका होता है। निष्पत्ति परीक्षण, अचीवमेंट परीक्षण या टेस्ट होता है। संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं, बालकों के गुणों के आधार पर विशेषताएं होती हैं। पहला होता है ये बालक सुगमता से याद कर लेते हैं। दूसरा है बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, रटने की बजाय समझने पर जोर देते हैं। शब्द भंडारण इनका विस्तृत होता है। कठिन कार्यों को सुगमता से कर लेते हैं, इनका चिंतन मौलिक होता है। मंद बुद्धि बालकों की पहचान। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि मंदिता एक अवस्था है, न कि राज यक्ष्मा कैंसर जैसी कोई बीमारी, तथा इसको निम्न तरीके से पहचाना जा सकता है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। एक बार फिर से